स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंग्स कॉन्फिडेंट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम अपना 12th मैथ्स का चैप्टर 4 का डिटरमिनेंट्स के ही सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके पहले हमने डिटरमिनेंट के एक्सरसाइज 4.1 को पूरे एक वीडियो में कवर किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। 4.2 में जाने के लिए हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट होती है, ठीक है। लास्ट वीडियो में हम क्या देख रहे थे कि जितने भी आपके एक्सपांशन के तरीके होते हैं उसको अप्लाई करके हम लगा रहे हैं। अभी आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज यहां हम लिखे हुए हैं, वन बाय वन समझते हैं उसको क्या है, उसको डिस्कस करते हैं। उसके हेल्प से बिना एक्सपांशन या मिनिमम एक्सपांशन के साथ डिटरमिनेंट को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो पहला क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी 1 है डिटरमिनेंट की, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, ठीक है। इसका मीनिंग क्या समझते हैं अपन, यहां से प्रॉपर्टी को लिख दिए हैं, अब एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको। अगर डिटरमिनेंट एक आप लेते हैं 3 क्रॉस 3 की अपन बात करते हैं, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिंपल सा डिटरमिनेंट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अनचेंज्ड रहेगी कब, जब सारे रो को सारे कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब ये दोनों डिटरमिनेंट इक्वल रहेगा। अगर ये जो रो 1 है ये कॉलम 1 बन जाए, रो 2 है ये कॉलम 2 बन जाए, और रो 3 है ये कॉलम 3 बन जाए, ठीक है। तो ये दोनों डिटरमिनेंट आपस में इक्वल आएंगे। अगर इसको एक्सपांड करते हैं अपन तो आंसर दोनों का सेम आएगा। ये एक प्रॉपर्टी अपन को यूज करना है जब डिटरमिनेंट में जरूरत पड़ेगा तब, ठीक है। डिटरमिनेंट को कई जगह अपन ऐसा ट्रायंगल से दिखाएंगे, है पूरा डिटरमिनेंट ना लिख के अपन ट्रायंगल का यूज करेंगे। पहला प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। यहां पर कंडीशन क्या है कि सारे रो सारे कॉलम में कन्वर्ट होगा तभी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड, ठीक है, सेकंड अपन देखते हैं, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, जितने भी अपन प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो या तो रो के लिए या तो कॉलम के लिए, दोनों के लिए सेम अप्लाई होगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि सिर्फ रो में ही अप्लाई होगा तो ही आंसर आएगा, हर जगह ब्रैकेट में आपको लिखेगा या तो रोज या तो कॉलम। तो क्या बोला, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट इज चेंज्ड। यहां पर वो अनचेंज था, ठीक है, और यहां चेंज हो रहा है। क्यों, यहां पर बोला कि अगर दो रो या कॉलम को आपस में चेंज करते हैं, ठीक है, इंटरचेंज करते हैं, तो साइन में फर्क आ जाएगा। जैसे फिर से ये एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन, 2 3 7 4 2 1 7 9 0, सब कुछ भी रैंडम, ठीक है, कुछ भी पर रैंडम, इसको समझने के लिए अगर अपन ले रहे हैं, अगर ऐसा है और मैं क्या करता हूं, C1 को C2 पे इंटरचेंज कर देता हूं, दो एडजेसेंट रो या एडजेसेंट कॉलम में ही काम करेगा, ठीक है। यहां एक वर्ड ले लेंगे अपन, एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब क्या होता है, आजू बाजू के, ठीक है, या तो रो के लिए या तो कॉलम के लिए। अगर मैं इन दोनों को चेंज करता हूं, ठीक है, मतलब कॉलम 2 बन जाएगा आपका कॉलम 1 और कॉलम 1 बन जाएगा कॉलम 2। ये ऑपरेशन लगाते हैं 3 2 9 2 4 7 एंड 7 1 0। ऐसा करने पर डिटरमिनेंट का जो साइन मान रहा है प्लस में आता वो माइनस आ जाता, ठीक है। एग्जांपल के लिए सपोज करो, इसको एग्जांपल के लिए सपोज करते हैं अपन कि इसको एक्सपांड करने पर 36 आ रहा है, तो चेंज करने के बाद जब इसको एक्सपांड करेंगे तो माइनस 36 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आपका प्रॉपर्टी नंबर सेकंड बोलता है। सिर्फ दो रो या कॉलम को एडजेसेंट आजू बाजू, अगर मैं C1 को C3 से चेंज करूंगा तो ऐसा नहीं होगा, पहले C1 C2 से चेंज होगा, फिर C2 C3 से चेंज होगा, तो फिर C1 C3 एक आसपास आएगा। मतलब ये आपके पास दिया C1 C2 और C3, पहले इन दोनों को चेंज किया तो क्या बन गया, C2 C1 और C3, ठीक है। अब इन दोनों को चेंज करेंगे तो यहां पर ये हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा आपका C2 C3 और C1। तो यहां पर दो बार साइन चेंज होगा, कॉलम के बताया ना, रो में भी सेम काम करेगा, ठीक है। दो एडजेसेंट को ही चेंज करेंगे तब ये प्रॉपर्टी आपकी लग रही है। अगर आपको किसी भी चीज को आगे लेके आना तो दो बार उसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ C1 फर्स्ट में था, ये लास्ट में चले गया, तो दो बार माइनस माइनस लग के प्लस हो जाएगा, जो भी साइन रहेगा वो चेंज हो जाएगा। ये दो प्रॉपर्टी हो गई। तीसरा क्या बोल रहा है, इफ एनी टू रोज और कॉलम इफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, यहां पर ये अपन वर्ड को समझेंगे, आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, ठीक है। किसी भी रो या कॉलम का सेम होते हैं, आइडेंटिकल मतलब अगर इसको लेते हैं अपन 1 2 3, ये भी आपका 1 2 3 है और ये हो गया 4 5 6, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, C1 = C2, तो इस पूरे डिटरमिनेंट का आंसर 0, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या है, यहां जरूरी नहीं कि एडजेसेंट रहे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मान के चलते हैं हमारा 7 8 9, ये है 1 2 4 और यहां पर है 7 8 9, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, R1 और R3 आपस में इक्वल है तो भी ये 0 हो जाएगा। यहां पर कंपलसरी था कि एडजेसेंट रो या एडजेसेंट कॉलम ही चेंज होना चाहिए, यहां आइडेंटिकल में ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, लेकिन
कॉलम का कॉलम से और रो का रो से, इतना ही होना चाहिए। कॉलम वाली वैल्यू आपस में बराबर होगी, चाहे 1 चाहे 3 चाहे 2 चाहे 3, और रो वाली आपस में बराबर। रो और कॉलम अगर गलती से इक्वल हो तो 0 नहीं लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉलम 1 और कॉलम 2 बिल्कुल सेम है, आंसर डायरेक्ट 0 बिना एक्सपांशन के। प्रॉपर्टीज जो अपन पढ़ रहे हैं उसका यूज क्या है, इससे हमको बिना एक्सपांशन से डिटरमिनेंट का आंसर मिलेगा, ठीक है। अभी तो 0 0 आते जा रहा है, आगे देखते हैं कि क्या होगा। क्लियर। वैसे ही रो में रहेगा, अगर रो 1 और रो 3 है तो भी हो सकता है, कोई भी आइडेंटिकल ना हो, इसलिए इसको बताएं। नेक्स्ट आपको क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 4, if each element of a row or a column of a determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k। इस प्रॉपर्टी को हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर था आपके पास एक 4, 5 और 6, ठीक है। आगे पीछे होगा, 5th नहीं था मेरे ख्याल से, आपके पास होगा 3rd, 2nd और 3rd, ठीक है। उसको एक बार चेक कीजिएगा, ये प्रॉपर्टी आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम, मतलब यहां पर अपन लेते हैं फिर से 2 3 4, ठीक, कुछ भी ले सकते हैं रैंडम समझने के लिए, 1 2 3 और 6 7 8। अगर मैं करता हूं C1 में, अच्छा इसका सपोज, सिर्फ सपोज बोल रहे हैं, जरूरी नहीं कि आंसर आएगा, इसका आंसर फिर से 36 आता है सपोज, और ऑपरेशन अपन लगा रहे हैं C1 में मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2 का, ठीक है, तो C2 into C1 ये ऑपरेशन लगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 6 और 12 8 डबल हो जा रहा है सब, ठीक है, 2 2 4, बाकी तीनों सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे ये नए वाले को, तो जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पूरे डिटरमिनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो है पूरा डिटरमिनेंट के साथ मल्टीप्लाई, किसी भी एक में कर रहे हैं, फिर से अगर अपन करते हैं C2 में करते हैं 3 का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो यहाँ पर into 3 हो जाएगा। ये क्या प्रॉपर्टी बोल रहा है, अगर किसी एलिमेंट को किसी भी रो या कॉलम में कोई भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरी वैल्यू जो है वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी जिस भी कांस्टेंट के साथ अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, मैट्रिक्स में अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरे एलिमेंट के साथ होता है, यहाँ पर्टिकुलर एक कॉलम या पर्टिकुलर एक रो के साथ मल्टीप्लाई करने पर पूरा डिटरमिनेंट का आंसर आपका उसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर, यहां तक। आगे बढ़ते हैं, यहां पर अभी 5 ही प्रॉपर्टी लिखे हैं और भी एक दो है उसको अपन डिस्कस करते हैं। फिफ्थ क्या बोल रहा है, if sum of or all elements of a row or column of a determinant are expressed as the sum or two or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of two or more terms। ये दोनों प्रॉपर्टी में वर्ड्स बहुत बड़ा बड़ा दिया है, उसको समझने का क्या मतलब है, किसी भी एक रो या कॉलम में अगर दो वैल्यू सम करके है तो पूरा डिटरमिनेंट को अपन सम करके लिख सकते हैं। जैसे अपने पास से मान लेते हैं यहाँ पर a plus x, b plus y, c plus z, p q r l m n। अगर ये आपके पास एक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक किसी पर्टिकुलर कॉलम में क्या हो रहा है, सम एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, ठीक है। यहाँ पर अभी 2 टर्म्स ले रहे हैं, सम होके मिल रहा है, माइनस में ये चीज काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर सम के साथ माइनस भी लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी लिख सकते हैं। तो इसको जब अपन एक्सप्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले वाले एलिमेंट से बना रहे हैं a b c p q r l m n, बाकी दोनों में तो कुछ नहीं कर रहे हैं, प्लस हो क्या आएगा जो सेकंड अब बच गया x y z p q r और l m n, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है किसी भी रो या कॉलम में अगर दो समों के है तो पूरा डिटरमिनेंट को अपन दो सम में बना देंगे, ये डिटरमिनेंट दो के साथ टूट जाएगा, इन दोनों में जिसमें नहीं है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, बाकी दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अगर ये दोबारा में भी रहता, सेकंड में भी रहता तो उसको फिर नीचे तोड़ते, ठीक है। तो अगर दोनों के पास है तो 4 डिटरमिनेंट बन जाता, इसके पास है तो 6 डिटरमिनेंट बन जाता अगर दो सम है तो। क्लियर, ये प्रॉपर्टी सारी, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी होता है इसी से जैसा है, इसी के है, कुछ प्रॉपर्टी नंबर 3 से निकलकर बना है कि अगर किसी डिटरमिनेंट के सारे रो या कॉलम आपके 0 होते हैं, ठीक है, सारे रो या कॉलम आपके 0 होते हैं तो आंसर 0 हो जाता है। इसी से निकलकर कैसे बना है, अगर मैं यहाँ पर C1 माइनस C2 कर दूं तो 0 0 हो जाएगा, यही वाला बन जाएगा इस टाइप का, मतलब तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। इसी से निकल के बना, इसमें सिर्फ एक ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो हमको क्या देखना है कि सबसे ज्यादा जीरोस अगर किसी में आ रहे हैं, किसी एक रो के सारे एलिमेंट या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगर दो यहाँ पर तीसरा यहाँ पर तो नहीं, अगर एक कॉलम ले रहे हैं तो C1 के सारे एलिमेंट, एक रो ले रहे हैं R2 तो रो 2 के सारे एलिमेंट अगर 0 होते हैं तो डिटरमिनेंट आपका 0 हो जाएगा। एक्सपांड भी करेंगे इसी से, 0 into anything 0 into anything 0 into anything
0 हो जाएगा। ये हो गया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है जिसको अपन क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, क्वेश्चन अपन समझेंगे, वो क्या है, जब अपन ऑपरेशंस लगाएंगे, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए ऑपरेशंस लगाएंगे, तो रो का ऑपरेशन है वो रो के साथ ही लग सकता है। जैसे r1 आपका चेंज हो सकता है r1 प्लस 7 टाइम्स ऑफ r3, ये सिर्फ एग्जांपल है, 7 ही लेना है ऐसा जरूरी नहीं है, ये सिर्फ एग्जांपल है। अगर कॉलम में आप ऑपरेशन लगा रहे हैं तो कॉलम ही आपका जो हो सकता है वो कॉलम से चेंज हो सकता है, लेकिन रो को कभी भी आप कॉलम के साथ अटैच नहीं कर सकते, ठीक है। ये एप्लीकेशन पॉसिबल है, अगर मैं रो को कर रहा हूं तो रो का रो से एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सारा पॉसिबल। कॉलम को कॉलम के साथ अटैच कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, सारा पॉसिबल है, लेकिन रो को कॉलम के साथ आप अटैच नहीं कर सकते, ये आपका एप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमने प्रॉपर्टीज देखी है। अब इन सब का यूज देखते हैं क्वेश्चन में एक्सरसाइज 4.2 से। ओके, सो प्रॉपर्टीज को अपन क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे देगा, एक्सरसाइज 4.2 में पहला क्वेश्चन जो दिया है उसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपांडिंग प्रूव दैट, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको विदाउट एक्सपांडिंग सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज करके डिटरमिनेंट को सॉल्व करना रहेगा। क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली ये दे दिया रहेगा कि उसी पैटर्न से ही बनाओ, ठीक है। अपने को डिटरमिनेंट का एक्सपांशन सीख चुके हैं, वो एकदम इजी मेथड है, उसको बहुत कम यूज करेंगे अपन, प्रॉपर्टीज अपन पढ़ लिए इसलिए, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज का यूज कैसे करते हैं, 4 क्वेश्चन दिए हैं, प्रूफ करना सारे में भी 0 है, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन के लिए इजी लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 एक्सरसाइज 4.2 का। तो इसको एक्सपांड कैसे करते हैं अपन वो देखते हैं, ठीक है, या सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आपको दिया C1 C2 C3 या एक डिटरमिनेंट दिया 3 क्रॉस 3 का, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको ऑपरेशन लगाना है। तो सबसे पहले जैसे हमने लास्ट में वहां पर देखा था कि ऑपरेशन कैसे होता है, मैंने बोला था क्वेश्चन से बताते हैं, उसको अपन देखते हैं। यहां पर मैं लगाता हूं C3 में C3 C1, ठीक है। एक ऑपरेशन लगा रहे हैं C3 में C3 C1, तुरंत कैसे पता चल गया, हमने बहुत बार क्वेश्चन देख चुके हैं, इसलिए अपने को पता है कि कैसे कैसे बन सकता है। आपको कैसे समझ आएगा कि यही ऑपरेशन लगाना है, प्रैक्टिस से, और कोई इसका चीज नहीं। जितने ज्यादा क्वेश्चन अपन सॉल्व करते जाएंगे, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको क्लिक कर जाएगा कि ये ऑपरेशन इसमें लग सकता है। जरूरी नहीं है कि यही ऑपरेशन से सॉल्व होगा, इसको सॉल्व करने के लिए 4 से 5 से 6 जितने आप चाहें उतने मेथड निकाल सकते हैं। अगर वो वैलिड ऑपरेशन लगा रहे हैं तो आपका सही रहेगा, ठीक है। तो पहला देखते हैं, इससे क्या हो जाएगा, C1 में कोई चेंजेस नहीं हुआ, x y z एज इट इज हो गया, C2 में कोई चेंजेस नहीं हुआ, एज इट इज हो गया। C3 आपका चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, C3 की वैल्यू C1 से माइनस हो रहा है, C1 क्या x प्लस x माइनस x, तो सिर्फ क्या बचेगा आपका a, ये x और ये x कट जाएगा, ठीक है ना, x प्लस a माइनस x, पहला एलिमेंट ये बना, तो सिर्फ a है, एकदम बेसिक नहीं लिख रहे हैं। यहां पर करेंगे तो क्या हो जाएगा b, यहां पर करेंगे तो क्या c, y से y कैंसिल, z से, तो यहां पर पहला ऑपरेशन लगाने से, सिर्फ ये ऑपरेशन लगाने से हमको क्या मिल गया, C1 बराबर हो गया C2 के, 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल इन अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, ये आपका हो जाएगा सिंपल 0, ये और कुछ नहीं, इतना ही सिंपल है ये। अगर आपको प्रॉपर्टीज अप्लाई करने आ गया तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी का हेल्प लेके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, एक्सपांड करने की जरूरत ही नहीं है। नंबर्स रहता तो एक्सपांशन में मजा आता है, लेकिन जब वेरिएबल आ जाता है तो क्लमजी हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि 2 कॉलम आइडेंटिकल है, ABC ABC, तो ये आंसर हो गया 0, क्लियर। नेक्स्ट, ये आपका खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a, b माइनस c, c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b, b माइनस c। इधर से पढ़ लो या इधर से पढ़ लो, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर एक ट्रिक काम आता है, वो क्या होता है कि अगर आपका डिटरमिनेंट साइक्लिक ऑर्डर में है, साइक्लिक मतलब क्या, a के बाद b में खत्म, b से स्टार्ट, b के बाद c, c में खत्म, c से स्टार्ट, फिर a, ठीक है। तो पूरा घुमा फिरा के वही है, a के बाद b, b के बाद c, c के बाद a, फिर से अगर अपन करेंगे इस टाइप की चीजों में किसी भी एक रो या कॉलम में, अपन कॉलम ले रहे हैं, सारी वैल्यूज को ऐड कर दो, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। अगर आपके पास साइक्लिक है सब जगह, यहाँ पे है b माइनस c, फिर c माइनस a, फिर a माइनस b, c माइनस a माइनस b, जहां से खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, पूरा साइकिल में घूम रहा है, तो पूरा ऑपरेशन एक साथ लगा, ये पॉसिबल है। अपन ने वहां पर क्या देखा था कि 2 2 का देखा था, 3 भी पॉसिबल है, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, a माइनस b ऑलरेडी था, इसमें प्लस हुआ b माइनस c, इसमें प्लस हुआ c माइनस a, ये b माइनस c और c माइनस a एज इट इज है, ये हमने पहला रो लिख दिया।
सेकंड क्या हो जाएगा, कॉलम 1 चेंज हो रहा है, पूरा कॉलम 1 ये वाला आपका चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। बाकी दोनों आपके जो है कॉलम वो एज इट इज है, अनचेंज, कोई ऑपरेशन नहीं लगा है। c माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये है a माइनस बी और b माइनस सी। साइक्लिक ऑर्डर का यहाँ पर आपको फायदा मिलेगा, a से a कैंसिल, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सारा कट जाएगा, तो हो जाएगा 0 0 0 पहला कॉलम में। अगर हमने पहला यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और देखा था कि किसी भी डिटरमिनेंट के पर्टिकुलर एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाते हैं तो उसका आंसर डायरेक्ट 0। फिर से लिख सकते हैं अपन, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट दिस इज 0। सिर्फ एक लाइन लिखना है आपको, एग्जाम में जब अपन बनाएंगे पेपर में, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पता रहेगी, वहां पर आपको 0 लिख देना, ठीक है। सिंपल सिंपल यहां लगा है। अब एक आता है आपका नंबर वाला, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो शुरू में अपने को थोड़ा सा लगेगा कि क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, कैसे होगा, फिर वही चीज प्रैक्टिस आप करते जाएंगे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे इसमें, ठीक है, 50 100 जितने आप आरडी शर्मा में भर भर के क्वेश्चन है, उसको आप ट्राई कीजिए, आपको समझ आता जाएगा, ठीक है। बाकी हेल्प के लिए अपन है ही यहाँ पर। सबसे पहले भी क्या है, 2 3 5 7 8 9 65 72 80, किसी में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है अभी तक, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि कुछ लगाने से अपने को समझ आ जाए, ठीक है। तो एक स्टेप अपन आगे सोच के थोड़ा देखते हैं कि क्या हो सकता है। यहाँ पर अपन समझते हैं C3 में पहले कर रहे हैं C3 माइनस C1, C3 में कर रहे हैं C3 माइनस C, तो C1 चेंज नहीं हो रहा है, C2 चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। C3 चेंज हो रहा है, 65 माइनस 2 63, 75 माइनस 3 72, 86 माइनस 5 81, ये आपका पहला ऑपरेशन आ गया लगाने से, ठीक है। अब क्या दिख रहा है, ये जो C3 में चेंजेस किए हैं इसको इसलिए किए हैं क्योंकि इसमें से अगर अपन कुछ कॉमन लेते हैं तो सिमिलर दिखेगा, मतलब ये 63 है, 72 81, सब में क्या है 9 का मल्टीपल है, तो टेकिंग 9 एज कॉमन फ्रॉम C3, ठीक है। 9 कॉमन ले लिए, ये प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट की, तो C1 में कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 3 5, C2 में कोई फर्क नहीं पड़ा, 7 8 9, C3 से 9 ले रहे हैं कॉमन, C3 से 9 कॉमन है, तो 9 7 जा 63, 9 बाहर 7 बचा, 9 ले रहे हैं, 9 8 जा 72, 9 बाहर 8 अंदर, 9 9 जा 81, 9 बाहर आ चुका है, तो फिर से वही हो जाएगा क्या, C2 इज इक्वल टू C3 है, तो 9 बाहर है और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू पूरी 0 हो चुकी है। यूजिंग द प्रॉपर्टी एनीथिंग इज मल्टीप्लाइड बाय 0 इट इज आल्सो 0। समझ आ रही है चीजें, क्या हो रहा है, अपन सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी लगा के डिटरमिनेंट की जो अपन पर डिस्कस किए हैं उसमें से सबसे ज्यादा लास्ट वाला ही यूज हो रहा है फिलहाल के लिए, और वही आता है, ज्यादा से ज्यादा वही आता है। उसको अप्लाई करने के बाद ये आइडेंटिकल वाला यूज हो रहा है, उसको अप्लाई करने के बाद टोटल 0 वाला हो रहा है और यहाँ पे आइडेंटिकल वाला हो रहा है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 4th नंबर क्वेश्चन मतलब ये भी वही है, विदाउट एक्सपांशन 0 लेके आना है। तो इसमें करते क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये ब्रैकेट ओपन करते हैं अपन, ठीक है, बिना कोई ऑपरेशन लगाए सिंपलीफिकेशन कर रहे हैं, 1 1 1 BC CA AB, इसका ब्रैकेट ओपन करें, A into B प्लस A into C, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद B into C प्लस A into B, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद A into C प्लस B into C, ये हो गया आपके पास, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर से साइक्लिक ऑर्डर का चीज दिख रहा है क्या, ये AB है, ये BC है, ये CA है, ठीक है। A B C की अपन बात करते हैं, A से B आया, B से C गया, C से A आया। पहले में अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं कॉलम में तो क्या मिलेगा, AB, यहाँ पर BC और यहाँ पर CA या AC, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये AB BC CA ये भी है, फिर इन दोनों को ऐड कर दो AB BC और C ये भी है। तो हमको क्या मिल गया, अगर मैं करता हूं C3 में C3 प्लस C2, जिसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं उसको पहले लिखो, क्या लगा रहे हैं उसको बाद में लिखो। C3 आपका चेंज हो रहा है इस ऑपरेशंस के साथ, ठीक है। इसको लिखने का क्या तरीका, जहां भी अपन लिखे यहाँ पर C3 पहले लिखे, उसमें क्या चेंज हो रहा है, C3 कैसे चेंज हो रहा है, C1 कैसे चेंज हो रहा है, तो C1 में बाकी चीज आके ऐड हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर C3 में कैसे, C3 में C1 माइनस हो रहा है, जिसको लिख रहे हैं उसको पहले लिखेंगे और उस पर लगाएंगे। तो यहाँ पर से क्या हो गया, ठीक है, ये आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर से पहला दोनों तो एज इट इज है, 1 1 1 B से C, C से A से B, इसको अपन साइक्लिक ऑर्डर में ले लेते हैं। अपने को पता है AB BC और CA सब में है, AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ भी AB प्लस BC
प्लस सी ए, और यहाँ भी वही आएगा। ऑर्डर चेंज करके सबको एक साथ हमने लिख लिया। अभी हमने देखा था ए बी है, बी सी है, सी ए है, सब जगह है, ठीक है। अब लास्ट ये बिल्कुल सेम दिख रहा है, तो टेकिंग कॉमन यही वाला चीज को कॉमन ले लेंगे फ्रॉम C3 से, तो क्या आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन, बचेगा क्या 1 1 1 तो है, बी सी सी ए और ए बी भी है, और यहाँ पर भी आपका 1 1 1 आ जाएगा। तीनों के पास सेम वैल्यू था, उससे हमने कॉमन ले लिया तो 1 1 1 बचा। फिर से C1 is equal to C3 0, एनीथिंग इनटू 0, ये भी 0 हो जाएगा। ओनली यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट हमने ये 4 क्वेश्चन सॉल्व किया है। क्लियर, ठीक है। आगे आने वाले वीडियो में हम 4.2 के एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं, और भी जो क्वेश्चंस है उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, आर डी शर्मा से प्रैक्टिस कीजिए। इसमें कुछ डाउट है या प्रीवियस में भी कुछ डाउट रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।